हेलो बच्चों, मैं हूं देव सर। इस वीडियो में हम लोग जावा के ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। बाकी बहुत सारे बाकी जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो हम लोग का जो है जावा में जो ऑपरेटर्स लगता है दैट इज प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, दिस इज डिवीजन एंड दिस इज परसेंटेज वाला जो है मॉड ऑपरेटर बोला जाता है। तो हम लोग अगर दो वेरिएबल ले लें, INT A इज इक्वल टू से 5, B इज इक्वल टू 7, हम लोग ऐसे सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग A B ऐसे ले लेते, ABC ले लेते। नाउ A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू से 7 और C इज इक्वल टू A प्लस B और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln C। तो हम लोग जो है फिलहाल इतने ही सा कोड जो कि वॉइड मेन के अंदर होगा, इतना ही सा कोड हमने लिखा है। तो A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 7, तो ये क्या होगा, दोनों का सम होगा और ये एडिशन प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग A माइनस बी कर दे तो A इक्वल टू 5 और ये क्या आएगा, इट विल गिव द आउटपुट -2, 5 माइनस 7, तो C में -2 सेव हो जाएगा, C प्रिंट करेंगे। अगर हम इनटू करें, मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करें, देन ये क्या होगा, 5 इंटू 7 दैट इज 35, तो C इक्वल टू 35 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम डिवाइड प्रिंट करें, देखो अगर 5 को हम 7 से डिवाइड करें तो हम उनका जो कोसेंट पार्ट है, सिंपल डिवीजन विदाउट पॉइंट वाला डिवीजन, तो या फिर ये कह लो कि जो इंटीजर पार्ट है उसका, तो ये कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, 0 0 5। तो जब ये छोटा नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट है वो हमेशा 0 ही होगा, तो इसका आउटपुट जो है ये 0 होगा। लेकिन अगर मान लो हम लोग का या A डिवाइडेड बाई B था, A डिवाइडेड बाई B था तो हम लोग का 0 आएगा। लेकिन अगर हम लोग B डिवाइडेड बाई A हुआ तो ये क्या होगा, हम लोग अब 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, इट विल 5 और रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो इस केस में हम लोग का रिजल्ट जो है 2 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग का 2 होगा अगर यहां B डिवाइडेड A लिखे तो। सिमिलरली हम लोग का मॉड्यूलस, इट गिव्स द रिमाइंडर, तो हम लोग अगर ये डिवाइड की जगह ये परसेंटेज वाला साइन लगा देते हैं जिसको कि हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, तो हम लोग का क्या आएगा, इट गिव्स द रिमाइंडर। तो 7 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, 2, तो इट विल गिव 2। ठीक है, अच्छा। और अगर हम लोग 5 को 7 से डिवाइड करें, 5 को 7 से डिवाइड करने पे ये कितने बार जा रहा है, 0 टाइम्स जा रहा है, 0 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। तो अगर हम लोग A मॉड्यूलस B करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा 5। तो ये था हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो हम लोग का मेन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और दो मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। दे आर कॉल्ड द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं A इज इक्वल टू INT लिखा हुआ है, INT A इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 7। नाउ D इज इक्वल टू प्लस प्लस A। इसका मतलब क्या होगा कि प्लस प्लस मतलब जो A में है वो एक बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें पहले ये बढ़ेगा, मतलब A में कितना है, 7, बढ़ने के बाद कितना हुआ, 8, वो जाके 8 यहां पे सेव होगा। सो यहां पे B इट विल बी 8। यहां प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, अगर हम उनका ये A प्लस प्लस बाद में लिखा होता, A उसके बाद प्लस प्लस लिखा होता, तो क्या होता, पहले B A में जो है वो B में कॉपी होगा, उसके बाद A एक बढ़ जाएगा। तो यहां A का भी लिख ले, तो पहले केस में ये दोनों के
पहले केस में हम लोग का क्या था, b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो इस स्टेटमेंट के बाद a और b दोनों 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग d इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लिख रहे हैं तो क्या होगा, पहले इसका जो रिजल्ट है यहां 7 b में कॉपी हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, b में 7 हो जाएगा और 7 होने के बाद a एक बढ़ जाएगा, उससे क्या हुआ, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हम लोग का पहला था प्री इंक्रीमेंट, जो पहले जब प्लस प्लस लग रहा था उसके बाद मिडिल नेम था, दैट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले बढ़ेगा उसके बाद उसका यूज होगा। हमारा यूज क्या था, बी में असाइन करना। और अगर ये जो है इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाद में, पहले उसका यूज हो जाएगा। तो ए प्लस 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 बाद में आ रहा है, मतलब बाद में बढ़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह हम उनका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। तो अगर हम ऐसे लिख दे तो हम उनका क्या होगा, इट इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट। मतलब क्या होगा कि पहले a का वैल्यू जो है डिक्रीज होगा, a में कितना है 7, डिक्रीज होकर कितना होगा 6 हो जाएगा। और उसके तो पहले ये 6 हुआ, उसके बाद उसको ये असाइन हुआ, तो इट विल व्हाट इट विल असाइन, इट विल बी असाइनिंग 6। लेकिन अगर हम लोग a माइनस माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, a माइनस 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 बाद में है, मतलब ये बाद में डिक्रीज होगा। तो हम उनका क्या होगा, पहले b इज इक्वल टू पहले 7 यहां पे असाइन हो जाएगा, उसके बाद a का वैल्यू डिक्रीज होकर 6 होगा। तो इस केस में इसका आउटपुट ये आएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग फिर इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू।